और पिछली जब सपा सरकार थी तब क्या होता था? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उन लोगों को। बड़े बड़े अपराधी जो थे, मोदी जी ने उनके घर भी ध्वस्त कर दिए, उनकी जमीन भी ध्वस्त कर दी, उनके माल भी ध्वस्त कर दिए, उनके आमदनी के स्रोत बंद कर दिए और कह दिया ये स्रोत सब गरीबों को मिलेंगे। अब गरीब अमीर बनेगा और जो गुंडे थे वो गरीब बनेंगे। ये हमारी सरकार का नारा आदमी चला रहा है। बस इतना ही कहूंगा कि जिस तरीके से विश्व का नक्शा घूम रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, अफगानिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, और मैं तो यहाँ के मुसलमानों से कहता हूं कि हमारे तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। हम तुम दो जिस्म मगर एक जान है, हम एक लड़ी के दो पहिए हैं। हिंदू मुसलमान कहां से पैदा हो गया? यहाँ तो भाई भाई पैदा होते हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान तो हम लोग बनाते हैं। ईश्वर क्या से हिंदू मुसलमान नहीं बन के आता है, समाज में हम हिंदू मुसलमान बनाते हैं। छोड़िए उसको भी और आइए इस श्रवण देवी मंदिर में हर बार की तरह इस बार भी संकल्प ले कि नितिन भैया बहुत वोटों से जीत के जाएंगे। 1 लाख की बात कही है तो वो 1 लाख पूरा होगा। हाथ उठा के दे दो समझ माता। जय माता दी, जय श्री राम। आप सबकी भी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तांडू जी। आप लोगों के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में आप विश्वास करके आए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि राजनीति के इतने वर्ष पूर्ण करने के बाद भी आज आपके मन में हमारे प्रति, नितिन के प्रति, हमारे परिवार के प्रति एक विश्वास पैदा है। राजनीति में जब नितिन आए थे तो मैंने नितिन से एक ही बात कही थी, बेटा गरीब का साथ कभी न छोड़ना और दलित और पिछड़ा वर्ग को सम्मान देना, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं है। अभी इसकी ताकतें नहीं लोग जानते हैं कि कितनी बड़ी ताकत है दलित की, कितनी बड़ी ताकत है। आज एक सज्जन उतरे हैं कि हम हर 2 सीट से मैदान में आएंगे। भाई पिक्चर देखते हो हंसाने वाले लोग आते हैं, ऐसा राजनीति में भी हंसाने वाले आते हैं। हमारे खिलाफ शिवप्रकाश चुनाव लड़ चुके हैं, बीएसपी से चुनाव लड़े थे शिवप्रकाश जी, बुरी तरीके से हारे। परवाईलाल की बहू राजेश्वरी देवी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी, बुरी तरह हारी। कुरील हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, बुरी तरीके से हारे। जो और खड़ा होगा उसका क्या हश्क होगा ये भी बताने की हमको जरूरत पड़ेगी। लोग समझते भाजपा है, हम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। अरे उनका मूली कोई है जो उखाड़ के तुम फेंक दोगे? ये वटवृक्ष है जिसको हिलाने के भी तुम्हारी ताकत न है। एक गाय की बड़ी समस्या है। हम लोगों ने हाईकमान से भी कहा, वो कुलती जी से भी कहा कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। नीलगाय तो खत्म हो गई, अब गांव की गाय परेशान करने लगी। मैंने लोगों से पूछा गाय आई कहां से?
कहने गांव की है, दूसरे लोग छोड़ देते हैं। अब सिपाही को भेज दे जिसकी गाय चूकी मारो उसको तो भी मुश्किल, और गाय काटने के लिए कह दे तो कोई राजी नहीं होगा। गांव में बंदर बहुत हो गए, आदमी कहता मैं गांव में बंदर बहुत है, गेहूं खोद के निकालने जा रहा बीजा, लेकिन क्या बंदर को कोई छुपाएगा? हनुमान जी को है कोई हिंदू जो छुएगा? है कोई हिंदू जो गाय को काटने की बात करेगा? विपक्ष जो बात कहता है उनके राज्य में गाय कटती थी, लेकिन हमारे राज्य में गाय कटने नहीं देंगे। गौ माता है हमारी माता कटे ये हमको विश्वास है। जल्दी इसका समाधान निकलेगा, विश्वास करेंगे। मुख्यमंत्री जी से मैंने स्वयं कहा, प्रधानमंत्री जी से मैंने कहा, अमित शाह जी से मैंने कहा, और उस समस्या का समाधान निकाला जा रहा है। जल्दी इस समस्या से भी आप लोगों को हम लोग निजात दिलाएंगे और गांव का आदमी रात चैन से सो सकेगा। अब तो गुंडा मुर्गा बन के थाने में जाता है कि हमें अंदर भेज दो, इनकाउंटर न हो जाए हमारा। है कि नहीं है? मैंने तो हर कहा बिल्कुल गुंडा को बन के आए, देखे कौन गुंडा है, हम भी तो जरा देख। इतना कहूंगा कि अखिलेश को अपनी उपलब्धि के नाम पर अगर चुनाव लड़े तो जनता को पता लग जाएगा 5 साल क्या किया है। वो वही सोच रहे हैं कि हम महंगाई या मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे तो इसमें सफल नहीं होंगे। अच्छा ये बताइए, ये किसान आंदोलन में राकेश टिकैत जो है वो एक ज्यादा ही कुछ जरूरत से ज्यादा अगुवाकारी कर रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? सब लोग तैयार हैं लेकिन राकेश टिकैत नहीं तैयार है। राकेश जी ने लड़ाई लड़ी है, लेकिन मोदी जी को हम सब लोगों ने कहा, हाईकमान से कहा कि किसान वाला वापस ले लेना चाहिए बिल, क्योंकि किसान को समझाने में हम कहीं सफल नहीं हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने उसको वापस ले लिया। इसमें कोई क्या कमजोरी है? ये है सरकार जनता के हित का काम करती है। बिहार विधानसभा में ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों ने वंदे मातरम गाने से मना कर दिया है। विधायक ने कहा है कि ये किसी संविधान में नहीं लिखा है कि वंदे मातरम गाने। चलिए, ओवैसी ऐसे लोग इस देश में अगर हिंदू मुसलमान पैदा करना चाहते हैं, ओवैसी देख लें कितने सफल हो गए। बंगाल के चुनाव में तो ओवैसी साफ हो गए थे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी की बी टीम है ओवैसी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी की बी टीम है ओवैसी। अब समाजवादी पार्टी तो बीजेपी को भी बी टीम कह रही है। उसको जब वो कह रही 403 में 400 हम जीत जाएंगे, तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं समाजवादी पार्टी। अच्छा, अभी आपने एक बात कही थी कि भाजपा पार्टी नहीं बरगद का पेड़ है और इसको उखाड़ना इतना आसान नहीं है, इसको लेके आप इसके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। नहीं, सपा वाले कह रहे हैं बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। हमने भाई काहे का उखाड़ पे, मुझे गाजर मूली नहीं है जो तुम उखाड़ लोगे। बट वृक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उखाड़ना तो दूर है, पत्ती भी नहीं तोड़ पाओगे। कितनी सीटों की उम्मीदें हैं आपको? देखिए, हम कोई ज्योतिषी नहीं है, लेकिन बहुमत में रहेंगे इतना मात्र। सर, आज 4 दिसंबर में आने का आह्वान किया है कि कार सेवा करी जाए। उसके बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट कर दिया कि अब मथुरा की बारी है। इरादे क्या है सर? देखिए, एक बात आप साफ समझ लीजिए, कानून व्यवस्था से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। और ये मान के चलिए कि हमारे राज्य में कानून कोई नहीं तोड़ पाएगा। केशव प्रसाद मौर्य जी का एक और बयान सामने आ गया कि लुंगी वाले और जालीदार टोपी वाले पहले दिखाई पड़ते थे, तो कहीं न कहीं धर्म का तड़का लगाया जा रहा है क्या सर? अभी मौर्य जी का बयान है, इसमें हम क्या कमेंट कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा था संडीला में कि हमने जो 5 साल पहले एक्सप्रेस वे बनवाए थे, जो अब बीजेपी अब उसी तर्ज पर एक्सप्रेस वे बनवाए। अब जो भी अगर यहाँ निर्माण हो रहा है वो उनके कारण हो रहा है, तो चलिए उनको बधाई, उनके कार्य हो रहा है। लेकिन बुंदेलखंड में एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल में एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, ये सब भी क्या अखिलेश की देन है? समाजवादी पार्टी कई दलों के साथ में समझौता कर रही है, गठबंधन कर रही है, क्या भाजपा भी किसी के साथ गठबंधन कर रही है? हमारे सहयोगी दल हैं, उन्हीं के साथ करे हुए हैं। हमें नया सहयोगी दल नहीं चाहिए।
अब अखिलेश देख रहे हैं छोटी छोटी पार्टियों को, तो 100 पार्टी वो भाजपा अकेली तो वही होगी, 100 सुनार की एक लोहार की, यही कहावत। सपा में कुछ कैंडिडेट ताल ठोकने लगे हैं, उनके लिए कोई संदेश? उन्हें बधाई बहुत। सन 47 के बाद से जो है बीजेपी आज तक सदर विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं जीती है, लेकिन लोगों का मानना है कि सदर विधानसभा सीट यानी कि अग्रवाल से, तो इस बार कैसा चुनाव देखने को मिलेगा, इतिहास बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आजकल देख के आप माहौल शायद आधी बात तो समझ गए होंगे, कल फिर माहौल देख लीजिएगा तो पूरी बात समझ जाएंगे। ये सीट हम ही लोग जीतेंगे, भाजपा जीतेंगे। किस तरीके के सपने हैं उन लोगों के? अब मुंगेरी लाल के सपने ही कह सकते हैं, और कौन से सपने कहें। भाजपा अपनी